इजराइल और ईरान के बीच इस समय भीषण युद्ध जारी है। दोनों देशों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। इस बीच इस जंग में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। दरअसल ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला किया जाएगा। अब ईरान के इस बयान के आने के बाद पूरी दुनिया को एक बार फिर परमाणु हमले का डर है। अब इस खबर को हम लोग आपके लिए 5 पॉइंट्स में बताएंगे, जिसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ईरान की तरफ से ये दावा क्यों किया गया है। वो पॉइंट्स होंगे, ईरान ने परमाणु अटैक को लेकर आखिरकार क्या दावा किया है, आखिरकार ईरान इस तरह का दावा क्यों कर रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा, इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है। अगर परमाणु अटैक हुआ तो फिर क्या स्थिति होगी, ईरान के साथ कौन से देश हैं और इजराइल के साथ कौन से देश हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर में आपको बताएंगे कि भारत किसके साथ खड़ा है। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। ईरान ने परमाणु अटैक को लेकर क्या दावा किया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला हो सकता है। ये दावा ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसेन रज़ई ने किया है। रविवार को ईरानी स्टेट टेलीविजन पर रज़ई ने इजराइल की ओर से न्यूक्लियर अटैक के खतरे पर जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हथियारों से हमला होगा। पाकिस्तान ने इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए ईरान को समर्थन दिया है। इसके जवाब में ईरानी अधिकारी की ओर से यह बयान आया है। तुर्की टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के पूर्व कमांडर और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रज़ई ने कहा कि पाकिस्तान ने हमें कहा है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की जमीन पर करता है तो हम भी उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। इजराइल को कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान के इस बयान ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है। क्या पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई दावा किया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल जैसा कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन इजराइल के साथ लड़ाई में उलझे ईरान को पाकिस्तान से समर्थन मिला है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों के बाद इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड की एकता का आह्वान करते हुए ईरान के साथ खड़े रहने का वादा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए एक पहल शुरू करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुस्लिम देशों को बिना देर किए इजराइल के खिलाफ एकजुट होना होगा। इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं होते हैं तो दूसरे देशों को भी इजराइल की आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ने का आग्रह किया है। अब आपको बताते हैं कि अगर परमाणु अटैक हुआ तो फिर क्या स्थिति होगी, क्या मंजर होगा। आपको बता दें, परमाणु विस्फोट से तुरंत लाखों डिग्री तापमान और जबरदस्त दबाव होगा। इससे केंद्र में सब कुछ वाष्पीकृत हो सकता है और आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही होगी। इमारतें ढह जाएंगी और आग फैल जाएगी। विस्फोट के साथ तीव्र रेडिएशन निकलता है जो जीवित प्राणियों को तुरंत मार सकता है। यह गंभीर रेडिएशन बीमारी यानी कि एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम का कारण बन सकता है। विस्फोट से उत्पन्न शॉक वेव कई किलोमीटर तक इमारतें, वाहनों और लोगों को नष्ट कर सकती है। विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी कण हवा में फैलते हैं और हवा, पानी और मिट्टी को दूषित करते हैं। इससे लंबे समय तक स्वास्थ्य जोखिम रहता है, जैसे कैंसर और जन्मजात बीमारियां। अगर परमाणु अटैक होता है तो घायलों की संख्या लाखों में हो सकती है और चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हो सकती हैं। रेडिएशन से होने वाली बीमारियां लंबे समय तक प्रभावित करती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मिट्टी और पानी लंबे समय तक दूषित रह सकता है, जिससे कृषि प्रभावित होंगे और बड़े पैमाने पर वनों और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, परमाणु हमले 2 बार हुए हैं। दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पर हुए थे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा शहर पर गिराया। इससे तुरंत लगभग 70,000 से 80,000 लोग मारे गए। बाद में बीमारियों और चोटों के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 1,40,000 तक पहुंच गई। उसके बाद दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। इससे तत्काल 35,000 से 40,000 लोग मारे गए। बाद में अन्य प्रभावों के कारण
मृतकों की संख्या 70,000 से 80,000 तक पहुंच गई। अब चौथे पॉइंट में आपको बताते हैं कि ईरान के साथ कौन से देश हैं और इजराइल के साथ कौन से देश हैं। ईरान एक मुस्लिम देश है, ऐसे में ईरान को सभी मुस्लिम देशों का साथ मिल सकता है। भले ही सभी देश ईरान का खुलकर समर्थन ना करें, लेकिन बैकफुट से सभी मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े हैं। इसमें सबसे अहम देश है तुर्की। वैसे तो तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश था, लेकिन बाद में दोनों देशों के संबंध खराब होते चले गए और मौजूदा समय में तुर्की और इजराइल के संबंध सबसे खराब हैं। ईरान को इस संघर्ष में जॉर्डन का साथ भी मिल सकता है। दरअसल फिलिस्तीन संघर्ष के समय भी जॉर्डन इजराइल के खिलाफ था। इसके अलावा मिस्र, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश सीधे तौर पर युद्ध में तो नहीं शामिल होंगे, लेकिन वे कूटनीतिक तौर पर ईरान को समर्थन दे सकते हैं। वहीं पाकिस्तान ने तो सीधे तौर पर ईरान का समर्थन करने का ऐलान कर ही दिया है। अब बात करते हैं कि इजराइल के समर्थन में कौन से देश हैं। सबसे पहले उसमें आता है अमेरिका, इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक, जो सैन्य सहायता, आर्थिक मदद और कूटनीतिक समर्थन प्रदान करता है। अमेरिका ने 1948 में इजराइल को मान्यता दी थी और मध्य पूर्व में इसे एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। ब्रिटेन इजराइल का समर्थन करता है, विशेष रूप से सैन्य और कूटनीतिक मामलों में। 2023 में इजराइल हमास युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल के समर्थन में बयान भी दिया था। उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी इजराइल को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यहूदी इतिहास और होलोकॉस्ट के कारण जर्मनी का इजराइल के प्रति विशेष समर्थन है। उसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस ने भी इजराइल का समर्थन किया है, विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ और कूटनीतिक मंचों पर वो इजराइल के समर्थन में खुलकर आया है। उसके बाद आता है इटली। इटली ने इजराइल के साथ व्यापारिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया है और कई मौकों पर इसका समर्थन किया है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कूटनीतिक रूप से इजराइल का समर्थन किया है, हालांकि कुछ मामलों में उसने तटस्थ रुख भी अपनाया है। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा ने भी इजराइल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं और कूटनीतिक मंचों पर इसका समर्थन किया है। अब आखिरी पॉइंट में बात करते हैं कि आखिरकार भारत किसके साथ खड़ा है। भारत ईरान के साथ खड़ा है या फिर भारत इजराइल के साथ खड़ा है। आपको बता दें, भारत ना तो देखिए ईरान के साथ है और ना ही भारत इजराइल के साथ है। भारत यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इस युद्ध को रोकिए। भारत इस युद्ध को रोकने के समर्थन में है। आपको बता दें, भारत का दोस्त ईरान भी है और भारत का दोस्त इजराइल भी है। हालांकि यहाँ पर अगर चांसेस की बात देखी जाए तो कहा जा रहा है कि भारत इजराइल का साथ दे सकता है। हालांकि भारत ईरान के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगा। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर इजराइल ने भारत का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन ईरान ने कहा था कि आप युद्ध को रोकिए। ईरान ने ना तो देखिए पाकिस्तान का समर्थन किया था और ईरान ने ना ही भारत का समर्थन किया था, और इसी रुख को भारत अपना रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।